हेलो नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आइए बढ़ते हैं टुडेस ब्रेकिंग हेडलाइंस की ओर। तमिलनाडु पटाखा फैक्ट्री हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने की घोषणा। देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर आज लॉन्च करेंगे गडकरी, 10 पॉइंट्स में जानिए इसकी खासियत। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन नियमों में किए गए बड़े बदलाव, अब दिव्यांग और सदस्य को जीवन भर मिलेगी पेंशन। और सोने के भाव में 661 रुपये की गिरावट, चांदी की कीमत भी 347 रुपये कम हुई। तो आइए जानते हैं हेडलाइंस को विस्तार से। तमिलनाडु पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार को आग लगने से 11 श्रमिकों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ट्वीट कर कहा कि तमिलनाडु के विरुधुनगर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग की घटना दुखद है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। उम्मीद करता हूं कि जो भी घायल हुए हैं वे जल्दी से ठीक हो। इस घटना से प्रभावित लोगों को 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की। बता दें दोस्तों कि तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखे फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब पटाखे बनाने के लिए कुछ रसायनों को मिलाया जा रहा था। फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए विभिन्न स्थानों से 10 दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पटाखा फैक्ट्री के अंदर बार बार विस्फोट हो रहा है। वहीं अगली खबर की बात करें तो सीएनजी ट्रैक्टर से है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर से ईंधन की लागत पर सालाना तकरीबन 1 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। बता दें दोस्तों कि ट्रैक्टर अभी तक डीजल से चलता था, लेकिन अब इस ट्रैक्टर लॉन्च के बाद यह सीएनजी यानी गैस से चलेगा। ट्रैक्टर को डीजल से सीएनजी ईंधन वाला बनाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक सीएनजी में परिवर्तित भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी औपचारिक रूप से आज इसे बाजार में पेश करेंगे। रामवैट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो एशियल इंडिया की ओर से संयुक्त रूप से विकसित इस ट्रैक्टर से किसानों की लागत कम करने और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं सीएनजी ट्रैक्टर की विशेषताएं। सीएनजी ट्रैक्टर अधिक सुरक्षित है क्योंकि सीएनजी टैंक पर कड़ी से लगाई गई है। इससे इसमें ईंधन भरने के दौरान या ईंधन फैलने की स्थिति में विस्फोट का खतरा कम होता है। सीएनजी ट्रैक्टर का भविष्य है क्योंकि फिलहाल दुनिया भर में करीब 1.2 करोड़ वाहन पहले से ही प्राकृतिक गैस से संचालित हैं और हर दिन और अधिक कंपनियां और नगर पालिकाएँ सीएनजी की तरफ बढ़ रही हैं। डीजल के मुकाबले सीएनजी में कार्बन उत्सर्जन 70% की कमी होती है। इससे किसानों को ईंधन की लागत में भी 50% तक की बचत होती है। रामवैट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो एशियल इंडिया की ओर से संयुक्त रूप से विकसित इस ट्रैक्टर से किसानों को उत्पादन लागत कम करने और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। सीएनजी ट्रैक्टर से किसानों को सालाना 1 लाख रुपये से अधिक की बचत होगी। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इसमें कार्बन और अन्य प्रदूषकों की मात्रा सबसे कम है। यह बहुत किफ़ायती है। यह ट्रैक्टर कम प्रदूषण फैलाने वाला है जो इंजन की जीवन क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। सीएनजी की कीमतों में पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम उतार चढ़ाव होते हैं, लिहाजा यह बेहद किफ़ायती साबित होगा। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की तुलना में सीएनजी वाहनों का औसत माइलेज भी बेहतर होता है। रोजाना अधिक से अधिक कंपनियां सीएनजी को बढ़ावा दे रही है। पराली का उपयोग बायो सीएनजी के उत्पादन में किया जा सकता है। ट्रायल रिपोर्ट के मुताबिक डीजल से चलने वाले इंजन के मुकाबले रेट्रोफिटेड ट्रैक्टर उससे अधिक क्षमता के होते हैं। साथ ही इससे डीजल की तुलना में कुल कार्बन उत्सर्जन में 70% की कमी आई है। वहीं अगली खबर की बात करें तो पेंशन से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद अगर उसके परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है तो उसे पेंशन के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। वे जीवन भर पेंशन पाने का भी हकदार होगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि तमाम विचार विमर्श के बाद मोदी सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किए हैं।
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो माता पिता के निधन के बाद बेहद दिक्कतों में जी रहे थे। आइए जान लेते हैं बदलाव के बाद क्या होगा। दिव्यांग आश्रितों को नए नियमों के अनुसार जीवन भर पेंशन मिलेगी। दिव्यांग आश्रितों को बहुत जल्द ही नए नियमों के मुताबिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972/54/6 के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से ज़्यादा है तो उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से 30% से कम है तो मृतक आश्रितों को जीवन भर पेंशन पाने का अधिकार होगा। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, इसके पहले नियम क्या था। बदलाव से पहले नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद सिर्फ उसकी पत्नी को पेंशन दिया जाता था। परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य को पेंशन नहीं दी जाती थी। अगर पीड़ित के घर में बच्चे हैं और उनमें से कोई मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसे किसी तरह से पेंशन का प्रावधान नहीं था। ऐसे में दिव्यांग और विकलांग आश्रितों के लिए पेट भरना भी मुश्किल पड़ रहा है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों सोने और चांदी के भाव के बारे में। देश में सोने की कीमत में शुक्रवार को भी गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुसार वैश्विक कीमती धातु की कीमतों में गिरावट को दर्शाते हुए शुक्रवार को दिल्ली में सोने की कीमत 661 रुपये घटकर 46,847 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में सोने की कीमत 47,508 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी के भाव पर ध्यान दें तो यह भी 347 रुपये से घटकर 67,894 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले कारोबारी सत्र में 68,241 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर थी। बता दें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1815 प्रति औंस के स्तर पर और चांदी $26.96 प्रति औंस पर सपाट रही। HDFC सिक्योरिटीज़ के सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल ने कहा, सोने की कीमतों में डॉलर इंडेक्स की तुलना में कमज़ोर कारोबार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर हमारी काम पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।